स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 26 और 27 की आईटीआर फाइलिंग लाइव हो चुकी है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सिखाऊंगा कि आपको अपना आईटीआर 1 कैसे फाइल करना है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आ जाना है और अपना पैन कार्ड का नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास ये होम पेज खुल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, यानी कि फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, फाइल नाउ पे जाना है। फाइल नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर 26 और 27 आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं यूटिलिटी डाउनलोड करके। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। न्यू फाइलिंग करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल अपनी आईटीआर खुद फाइल करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। आपको पता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके आईटीआर 1 और आईटीआर 4 लाइव कर दिए हैं डिपार्टमेंट ने। हम क्या कर रहे हैं, आईटीआर 1 फाइल करना सीख रहे हैं, तो आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज दिखा रहा है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है और सैलरी पर्सन है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज की इनकम है लाइक इंटरेस्ट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 तक है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, तभी आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। अब नीचे दिखा रहा है एक चीज, फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन केस TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, जो आपका बैंक से विड्रॉवल पे TDS कटता है। और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP, यानी कि आपको जो कंपनी से शेयर्स मिले होंगे वो, या कोई भी एसेट्स आपने खरीदी हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, आपने मैसेज पढ़ लिया, प्रोसीड विद आईटीआर 1, यहाँ पे ओके कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरा प्रोसेस, मैं आपको पूरा एक एक करके समझा रहा हूँ, जिससे आप कोई गलती ना करें और आपका आईटीआर गलत ना फाइल हो। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस दिखा रहे होंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम 4 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ मोर बिलो कंडीशंस एज पर द 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139। अगर आप इनमें से चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा कर दिया पिछले साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, या कोई भी आपने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल किया है, या आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आया है, और इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक बॉक्स करके प्रोसीड कर देंगे। हम दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, अदर्स में जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खुद चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे, आपके बैंक डिटेल्स को, कॉन्टैक्ट डिटेल को और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, एड्रेस वगैरह आपने सही डाला है, आपका नंबर यहाँ पर सही डाला है, और यहाँ पे 2-3 चीजें और है। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 ईमेल आईडी डाल सकते हैं और अपने 2 एड्रेसेस भी डाल सकते हैं। ये पिछले साल का अमेंडमेंट था, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। और आप अपना बैंक अकाउंट को चेक कर लेंगे, और अगर आपने कोई भी खाता नया खोला है उसको भी क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करेंगे, और रिफंड के लिए एक ही खाते को यहाँ पर चेक बॉक्स कर देंगे। अब उसको ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ टिक कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो टिक कर देंगे, अगर PSU में काम करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है तो भी यहाँ पे कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ पे कर देंगे, और कोई PSU के पेंशनर है तो यहाँ पे कर देंगे, अदर पेंशनर को यहाँ पर दिखा देंगे। अगर आपको कोई भी फैमिली पेंशन मिल रही है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम क्या करेंगे, अदर्स पे जाएंगे। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय की आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो अब आपका ऑटोमेटिकली क्या रहने वाला है, सेक्शन 139(1) के अंदर आपकी आईटीआर फाइल होगी। दोस्तों हमने पास वीडियोस में आपको बताया है, जो लोग आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2026 है,
और जो ITR 3 और ITR 4 फाइल कर रहे हैं नॉन ऑडिट केसेस में, उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन 139(1) डेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या है, सेक्शन 115 BAC सब क्लॉज 6 के अंदर आपके पास यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट रिजीम रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अपने ITR को न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सैलरी वालों के लिए 12,75,000 हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिफॉल्ट रिजीम न्यू टैक्स रिजीम रहने वाला है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे आप न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करके बढ़ जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम कर दिया है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे आप अपना कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ पे बैंक डिटेल्स को आप प्रॉपर दिखाएंगे, आपके जितने भी बैंक है उनको डिस्क्लोज करेंगे और रिफंड के लिए एक बैंक को नॉमिनेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको बताया था आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, 2 हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 तक होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो आपको ITR 2 फाइल करना है, जो अभी तक आया नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे हम लोग इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उसके हिसाब से आप देखेंगे आपकी कौन कौन से सेक्शन में कितनी कितनी इनकम आ रही है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे आप अपनी रिपोर्टिंग कर देंगे। सपोज करिए आपके सेक्शन 17(1) में क्या आ रही है, 6 लाख की इनकम आ रही है, 6 लाख की इनकम आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने 6 लाख डाल दिया। अब आपके वैल्यू ऑफ पर के सीट्स क्या करेंगे, आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर जो भी होंगे वो दिखा देंगे, आपके प्रॉफिट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा धांधलेबाजी होती है, जो अलाउंसेस होते हैं आपके, जो अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 है उसमें ही सबसे ज्यादा धांधलेबाजी होती है। इसको मैं खोलता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप अपने नेचर ऑफ अलाउंसेस को जो एग्जेम्प्ट वाले हैं उसको आप दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं इन अलाउंसेस को दिखाने में। जो आपके फॉर्म 16 में अलाउंसेस आ रहे हैं उसी को क्या करेंगे आप रिपोर्ट करेंगे, और जो आपके अलाउंसेस नहीं आ रहे उसको एज इट इज छोड़ देंगे। फालतू के अलाउंसेस दिखा करके अपना रिफंड को ना बढ़ाएं, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में बहुत से टैक्स पेयर्स के नोटिस इश्यू किए गए थे डिपार्टमेंट के द्वारा, और हमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अप्रोच किया था। उनके ITRs को हमने सही किया, चेक किया और उनको सलाह दी कि ऐसा आगे ना करें। बहुत सारे आर्मी पर्सन थे, उन्होंने भी हमें कॉन्टैक्ट किया, और बहुत सारे नॉन आर्मी पर्सन भी थे, उन्होंने भी हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया। तो जो भी आपके फॉर्म 16 में अलाउंसेस आ रहे हैं तो प्रॉपरली उनको चेक करिए, तभी क्या करेंगे आप रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अलाउंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपके अलाउंसेस है चेक करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट दिखा देंगे और यहाँ पे अलाउंसेस को टिक कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलाउंसेस फेक नहीं होने चाहिए, वरना आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। सिंपली क्या करेंगे, मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल कर रहा हूँ, तो मेरे को 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन वैसे ही मिलने वाली है। यहाँ पे मेरा 5,25,000 मेरा सैलरी इनकम आ गया। अब यहाँ पे आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में खोल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उसका एड्रेस प्रॉपर डाल देंगे, आप स्टेट वगैरह सब डाल देंगे। अगर आप ओनर है तो ओनर दिखा देंगे, अगर आप ओनर खुद है तो सेल्फ कर देंगे, माइनर है तो माइनर दिखा देंगे, अगर आपकी बीवी है तो बीवी दिखाएंगे, और अदर्स है तो अदर्स दिखा देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपने को ओन कर रखी है, अगर आप 2 ओनर है प्रॉपर्टी के तो यस कर देंगे, यस कर देंगे। और नीचे आएंगे टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर किराए पे दे रखी है तो लेट आउट, और डीम टू बी लेट आउट, यानी कि अगर आप आगे किराए पे देंगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डीम टू बी लेट आउट सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी पे, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो सिंपली क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है, अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, जो आपका रेंट होगा उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन अलाउ होगी। सपोज करिए आपका 1 लाख का रेंट आ रहा है तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन अलाउ होगी, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होने वाली है। तो केयरफुली क्या करेंगे, आप अपने रेंट को दिखाएंगे, जिससे क्या करें आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लाभ मिल पाए। यहाँ पे क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर आप दिखा सकते हैं कौन से बैंक से आपने लोन लिया है। अगर कोई बैंक से नहीं लिया तो अदर देन बैंक, कहाँ से लिया उस बैंक का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, लोन अकाउंट नंबर दिखाना है, कब लोन सैंक्शन किया, कितना लोन था, कितना लोन आपका फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2026 तक पेंडिंग था, और कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पूरे साल में आपने पे किया। तो प्रॉपरली आप दिखाएंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी।
अब नीचे आते हैं हम अदर सोर्सेज की इनकम पे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर कोई भी दोस्तों आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इनकम टैक्स से जो भी आपको रिफंड मिला था उसका इंटरेस्ट आपको आया होगा रिफंड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करके सारे इंटरेस्ट को यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, फैमिली पेंशन, डिविडेंड आ रहा तो डिविडेंड को भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन पीएफ जो भी आपका आ रहा होगा वो भी दिखा देंगे। और ऐसे आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखा। इस लिस्ट के अलावा कोई भी अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है तो एनी अदर करके उसका डिस्क्रिप्शन डाल के अपना अमाउंट डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे। अब दोस्तों अगला कॉलम आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यानी कि मैंने आपको बताया था 1,25,000 तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 25 और 26 के अंदर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करके सिंपली क्या करेंगे, कंसिडरेशन दिखाएंगे, कितना आपने सेल किया, कितना आपने परचेज किया, और वो होना चाहिए आपका 1,25,000 और उससे नीचे नीचे। तभी क्या होगा आपको यहाँ पर, तभी क्या होगा आप फाइल करने के लिए एलिजिबल है। अगर 1,25,000 से ज्यादा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको फॉर्म स्विच करना पड़ेगा, यानी कि ITR 2 में जाना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद डिडक्शंस में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 2 ही डिडक्शंस आती हैं, 80 CCD 2 जो आपका पेंशन के ऊपर मिलती है आपको, और आपका यहाँ पर 80 CCH। अगर आपने कोई अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसमें क्या है, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अमाउंट आपका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसके अलावा कोई भी ऐसी डिडक्शन नहीं है जो आपको यहाँ पर लेनी है इस 2 के अलावा। अब यहाँ पे जाएंगे टैक्स पेड पे। टैक्स पेड पे दोस्तों आपको चेक कर लेना है आपका जो TDS है वो प्रॉपर रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक का आपका TDS यहाँ पर रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो आप अपने ITR फाइलिंग को रोक सकते हैं। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, अपने ITR फाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे मेरा पूरा इनकम का बाइफर्केशन आ जाएगा, कितना टैक्स बन रहा है, यानी कि मेरा पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 70 रुपए का रिफंड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेट कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट करने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, अपने ITR को चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आधार OTP लेकर के अपने ITR को वेरीफाई कर देंगे, यानी कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको 4 चीजें अपने ITR फाइलिंग से पहले कलेक्ट करनी है। फॉर्म 26AS आपको कलेक्ट करना है, AIS TIS चेक करना है कि प्रॉपर रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और 26AS में चेक करना है कि आपके क्या क्या सैलरी रिपोर्ट हो रही है, इसके अलावा कौन सी इनकम आपकी आ रही है, और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट से अपनी इनकम को वेरीफाई करना है जिससे कोई भी गलतियां ना हो। क्योंकि दोस्तों आपकी जो सैलरी क्रेडिट हो रही है और आपका जो फॉर्म 26AS में आ रहा है या AIS में आ रहा है वो गलत भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि मेरी जो इनकम है वो गलत रिपोर्ट हो रही है। अगर सही रिपोर्ट आई है, मैच हो रही है, तो आप अपना ITR फाइलिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ITR 1 फाइल करने का, जो कि मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, और अगर हमारी ITR फाइलिंग सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं आपको वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप अपना ITR फाइलिंग हमसे करवा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।